जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का टॉपर टेस्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दे लिया था। आज टेस्ट 3 करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी सारा आते हैं, क्लासेस काफ़ी सारा होती है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिलता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के भी सारा कुछ वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताया कीजिए। देखिए, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्पादन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। ठीक है, ये झरिया है, ठीक है, झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, धनबाद है। तो सबसे पहले जो हुआ था ये हुआ था रानीगंज में। कहाँ पे हुआ था? रानीगंज में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है आपको बताना है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, या फिर सभी होगा इनमें से। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में संसाधन कम तथा जनसंख्या अधिक किस देश की तुलना में है? भारत, रूस, जापान या फिर लैटिन अमेरिका? तो जापान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कहा गया है कि लौह अयस्क किस लिए कच्चा माल है? सीमेंट, इस्पात, पेट्रोलियम या फिर उर्वरक? लौह अयस्क किसके लिए एक कच्चा माल होता है वो आपको बताना है। तो इस्पात के लिए एक कच्चा माल का उपयोग होता है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बतानी है। गंगा, नर्मदा, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? देखिए, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया है कि भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है आपका असम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है आपको बताना है। काफ़ी फेमस सवाल है। तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कह रहा है रबी फसलों की कटाई का समय क्या होता है? रबी फसलों की कटाई का समय क्या होता है? यदि आपका जवाब है मार्च से अप्रैल, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कह रहा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपको बतानी है कि ये जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है, बताइए। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखिएगा किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 में। कह रहा है भारत में नदी घाटी परियोजना का प्रथम उदाहरण कौन सा है? भारत में नदी घाटी योजना का यानी परियोजना का प्रथम उदाहरण है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कह रहा है निम्न में से कौन सी नगदी फसल है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो नगदी फसल है वो है आपका कपास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अभ्रक प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो किस स्रोत से होती है? तो कुआं, अधिकतर सिंचाई जो है वो कुआं से होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए, कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपको बताना है। तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली होगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है।
तो ये जो प्रसिद्ध है कोयला के लिए, किसके लिए? कोयला के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक जल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भारत में सर्वाधिक जल का जो उपयोग होता है वो कृषि के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, कह रहा है कि खरीफ फसल बोने का समय क्या है? खरीफ फसल के बोने का समय क्या है आपको बतानी है, तो वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, कहा गया है कि मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो इस्पात उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भांगड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है कि दलहन फसलों में प्रमुख फसल कौन सी है? दलहन फसलों में प्रमुख फसल कौन सी है? तो चना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, कह रहा है कि कोयले का प्रमुख उपयोग किस कार्य में होता है? कोयले का प्रमुख उपयोग किस कार्य में होता है? तो ताप विद्युत में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक चक्रीय संसाधन है। आपने देखा होगा, वर्षा होती है, ज़मीन पे आती है, फिर भाप बन के ऊपर जाता है, फिर से बादल बनता है, फिर से बारिश होती है, तो ये चक्र बनाता है, तो इसलिए इसको हम लोग चक्रीय संसाधन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा गया निम्न में से कौन सा रोपण फसल है आपको बताना है? तो रोपण फसल है आपका चाय। चाय क्या है? एक तरह का रोपण फसल है। ठीक है, इसको आप ट्रिक से याद कर लेना। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोई बच्चा रो रहा है, किसके लिए रो रहा है? तो चाय के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? चाय के लिए रो रहा है। आपने देखा होगा बच्चों को जब चाय की आदत लग जाती है तो चाय के लिए रोने लगता है कि मुझे चाय चाहिए। तो इस तरह से आप कहानी याद रखना, रोपण से रोना। ठीक है, तो चाय याद रहेगा आपका, नहीं तो भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ट्रिक बताया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कह रहा है कि भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तांबे का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। कह रहा है कि नील नीर कार्यक्रम किससे संबंधित है? नील नीर कार्यक्रम जो है वो जल संरक्षण से संबंधित है। देखिए, नीर का मतलब ही होता है जल। ठीक है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा ट्रेन पे जो पानी बिकती है तो उसके ऊपर रेल नीर लिखा होता है। क्यों? क्योंकि नीर का मतलब जल ही होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कहा गया कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, जूट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूमिगत जल का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका वर्षा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ नहीं है? कौन खरीफ नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जो गेहूँ छोड़ करके बाकी सब क्या है? खरीफ है। आशा करते हैं कि हम लोगों को आज का जो सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तो बाकी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आगे भी आप लोगों को लगातार मिल रहा है। प्लेलिस्ट बना दिए हैं अलग से आप लोगों का टॉपर टेस्ट का, उसमें जा करके आप टेस्ट लगाइए। अच्छे अच्छे सवाल आपको लास्ट में करवाए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल दे दें जिससे आप डिप्रेस्ड हो जाओ कि इतना हार्ड है, इतना टफ है। सारे सवाल अच्छे अच्छे हैं, छोटे छोटे सवाल है। एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम में जाने से पहले PYQ का रिवीजन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में भिड़ता है। ठीक है, आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने ई-बुक बनाया था PYQ का, बहुत सारे बच्चों ने लिया, उसको रिवीजन करके जाएंगे। आप भी रिवीजन करके जाइएगा। नहीं लिए हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके कहिएगा भैया मुझे ई-बुक लेना है PYQ वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।